हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे मैट्रिक्स, कंसेप्ट ऑफ मैट्रिक्स एंड इसके इकोनॉमिक्स में क्या एप्लीकेशंस है वो आज हम देखेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इस सबसे पहले हम देखेंगे मैट्रिक्स का डेफिनेशन। मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज द रेक्टेंगुलर array of element arranged in an row and column मतलब जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स का एक लिखने का कैसे एक फॉर्मेट होता है, उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में हम लिखते हैं। और जो एलिमेंट होते हैं वो एलिमेंट रो वाइज एंड कॉलम वाइज क्या होता है, अरेंज होते हैं। एंड यहाँ पे एंड होना चाहिए। एंड मैट्रिक्स अलजेब्रा बेसिकली प्रोवाइड अ मेथड फॉर डीलिंग विथ सेट ऑफ साइमल्टेनियस रिलेशनशिप इन्वॉल्विंग मैनी वेरिएबल। ओके, जब कभी हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं तो उनके साथ किस त, एक स- उनके उन वेरिएबल्स के साथ एक साथ कैसे डील करना है, या हमें जो डिज़ायर्ड रिजल्ट चाहिए वो हम कैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए जो मैट्रिक्स है ये एक सिंपल मेथड हमको प्रोवाइड करते हैं, जिससे हम आसानी से जो हमें डिज़ायर्ड रिजल्ट है वो हम निकाल सकते हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको दूंगी तो वो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। उसके पहले हम इसका थोड़ा सा कंसेप्ट हम समझ लेते हैं। देखिए, अभी आपके सामने ये जो जनरल फॉर्म है मैट्रिक्स का वो इस तरह से है। इस मैट्रिक्स को नाम दे दिया है ए। ये इसको जो हम डिनोट करते हैं ये स्क्वायर ब्रैकेट में डिनोट करते हैं। ओके, ये सब जो है A1, A11, A12, A13 और A1n, मतलब ये n मतलब ये हो जाएगा nth कॉलम। ओके, और ये जो सारे चीज है इसे हम कहते हैं एलिमेंट। ओके, और ये है ये हमारी रो है 1 2। ओके, और ये mth रो, ये हो जाएगा हमारा mth रो। एंड ये जो है हमारे कॉलम है 1 2 एंड ये nth कॉलम। ओके, सो इसको लिखने का जो फॉर्मेट है, जैसे हमने यहाँ पे अभी यहाँ लिखा है m×n। m इज द ये इस mth रो हो जाएगा और n क्या हो जाएगा, कॉलम। सबसे पहले हम रो लिखते हैं और फिर कॉलम लिखते हैं। ठीक है, उसी के लिए और एक एग्जांपल यहाँ पे दे दिया। जैसे यहाँ पे A11 A12 है, A21 एंड A22। यहाँ पे आप देखो n कॉलम है और सॉरी, ये 1 and 2, ये 2 कॉलम एंड 1 2 2 रो है, तो इसको मैंने कैसे लिख दिया, 2 इंटू 2। वैसे यहाँ पे जो थे m रो एंड n कॉलम, m रो एंड m कॉलम थे, तो यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया m×n। ओके, वैसे तो मैट्रिक्स का जो एप्लीकेशन है वो काफ़ी सारे फील्ड में है। साइंस में भी है, सोशल साइंस में भी है, केमिस्ट्री में, फिज़िक्स में इसका एप्लीकेशंस है। लेकिन हमारा जो मेन कंसर्न है वो इकोनॉमिक्स के साथ है, तो हम देखेंगे कि इकोनॉमिक्स में मैट्रिक्स किस तरह से यूज़फुल होता है। ठीक है, सो जो फर्स्ट एग्जांपल है वो इस तरह से है। द क्वार्टरली सेल ऑफ जूट, कॉटन एंड यार्न फॉर द ईयर 2002 एंड 2003 एज गिवन बिलो। ठीक है, क्वार्टरली सेल दिया हुआ है। फाइंड द क्वार्टरली सेल फॉर जूट एंड कॉटन यार्न फॉर 2 ईयर। ठीक है, 2 ईयर का एक साथ क्वार्टरली हमें इनका सेल निकालना है। तो सबसे पहले ये इसको मैट्रिक्स कैसे इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है वो देखते हैं। ये है जूट, कॉटन और यार्न। ओके, ईयर में 4 क्वार्टर होते हैं, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 एंड क्वार्टर 4। तो फर्स्ट क्वार्टर में जूट का सेल कितना हुआ, 20। ठीक है, सेकेंड क्वार्टर में जूट का सेल हुआ 25, थर्ड में हुआ 22 और ये हुआ 24th क्वार्टर में। सिमिलरली कॉटन का फर्स्ट क्वार्टर में, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड एंड फोर्थ, और सिमिलरली फिर यार्न का
ओके। अभी आप देखिए हमारे पास कितने वेरिएबल्स हो गए, ये एक वेरिएबल है, ये एक वेरिएबल है, अलग अलग वेरिएबल हो गए। इन सबको हम एक साथ अगर सॉल्व करते जाए तो हमें कितनी मुश्किल होंगी सॉल्व करने को। तो मैट्रिक्स से क्या होता है, हमें हेल्प हो जाएगी इसको सॉल्व करने में। ये था 2002 का। सिमिलरली 2003 का, 3 का सेल है, फर्स्ट क्वार्टर में कितना सेल हुआ है जूट का, सेकेंड क्वार्टर में कितना हुआ है, थर्ड क्वार्टर में और फोर्थ क्वार्टर में, सबका जूट कॉटन यान। ये आप देखिएगा जो सीक्वेंस है, सीक्वेंस बराबर रखिए हर एक सीक्वेंस। पहला Q1, Q2, Q3, Q1, Q2, Q3, Q4, जूट कॉटन यान एंड जूट कॉटन यान। अभी हमें इसमें क्या निकालना था, टोटल सेल निकालना था क्वार्टर वाइज। ठीक है, तो टोटल सेल हमको क्वार्टर वाइज निकालना था, तो हम हमारे पास जो सबसे पहला था वो क्या था, जूट था। ओके, तो जूट है, तो जूट का 2002 में कितना हुआ, ये 2002 का है एंड ये 2003 का है। ओके, इसको मैंने ए प्लस बी कर दिया, ये मैट्रिक्स ए एंड दिस मैट्रिक्स बी, ये 2002 का एंड ये 2003 का। ठीक है, इसको हम जब एडिशन कर लेंगे, सिंपली हम एडिशन कर देंगे तो हमें ये मिल जाएगा। अब इनका एडिशन कैसे किया हुआ है, जब मैं इनका ऑपरेशन आपको समझाऊंगी तब उसमें मैं आपको बताऊंगी। तो इसमें हमको आसानी से इनको ऐड करके हमें देखो ये क्या मिल गया, ये क्वार्टर 1 में, Q2, ये 3 एंड ये 4, ये जूट, ये कॉटन और ये यान में। मतलब हमने इतना सिंपल तरीके से हमने क्या निकाले, जूट का सेल कितना हुआ Q1 में, Q2 में कितना हुआ, 3 में कितना हुआ, 4 में क्या। सिमिलरली यान का सेल कितना हुआ Q1, Q2 एंड Q3 में। ये दो अलग अलग ईयर का था और ये अभी एक साथ मिल गया हमें क्वार्टर वाइज। ओके, नाउ अनदर एग्जांपल देखिए, ये देखिए आप, ये और भी थोड़ा सा एग्जांपल जो है ये थोड़ा सा आपको लेंदी दिखेगा, लेकिन आप देखिए कि इस लेंदी एक्सप्रेशन को भी हम किस तरह से बहुत ही सिंपल फॉर्म में मैट्रिक्स में हम इसको लिख पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में, इसके लिए मैंने इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखने की कोशिश की है। नाउ राम श्याम, ये श्याम है, राम श्याम एंड मोहन परचेस अ बिस्किट ऑफ डिफरेंट ब्रांड PQR। अभी यहाँ पे 3 लोग हैं, राम श्याम एंड मोहन, और ब्रांड है बिस्किट के PQR, इसमें भी 3 ब्रांड है। ओके, नाउ राम ने क्या किया है, राम ने परचेस किए 10 पैकेट ऑफ ब्रांड P, 7 पैकेट ऑफ ब्रांड Q एंड 3 पैकेट ऑफ ब्रांड R। ये किसका परचेसिंग था, राम का। सिमिलरली श्याम ने भी कुछ अलग नंबर ऑफ पैकेट खरीदे सेम ब्रांड के। पी के इसने 4 खरीदा है, क्यू के 8 एंड आर ब्रांड के बिस्किट के कितने पैकेट खरीदा उसने, 10। सिमिलरली बचा था मोहन, मोहन ने कितने खरीदा है, 4 पैकेट पी के, 7 पैकेट क्यू के और 8 पैकेट आर के खरीदा। ठीक है, और हर एक ब्रांड का कैसा है, अलग अलग प्राइस है। बिस्किट जो थे हर एक ब्रांड का अलग था। पी जो ब्रांड का जो बिस्किट का एक पैकेट है वो 4 रुपीज़ का था, क्यू 5 रुपीज़ का एक पैकेट, और आर था 6 रुपीज़ का एक पैकेट। ठीक है, फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी स्पेंड बाय द पर्सन इंडिविजुअली। मतलब हमें इसमें क्या निकालना है कि राम ने टोटल कितने पैसे खर्चा किया सारे बिस्किट खरीदने में, सारे मतलब PQR खरीदने में, फिर शाम ने कितना खर्चा किया और मोहन ने कितना खर्चा किया। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स देखो आप, ये हमारा है क्वांटिटी। ठीक है, राम ने पी के कितने खरीदा है, 10। राम ने क्यू ब्रांड कितना खरीदा, 7, और आर ब्रांड के कितने बिस्किट के पैकेट खरीदा है, 3। सिमिलरली हमने शाम ने भी देखे, शाम ने पी के जितने खरीदा है 4, क्यू के 8 और इसके 10। उसी तरह से मोहन का भी लिख दिया, और सबके कॉस्ट का हमने अलग से और मैट्रिक्स बना दिया। ये था क्वांटिटी और ये है उसका कॉस्ट। कॉस्ट को हमने C से डिनोट कर दिया। P था 4 रुपीज़ का, Q था 5 रुपीज़ का और R था 6 रुपीज़ का। ठीक है, तो हम इसको देखो रो इंटू कॉलम के फॉर्म में लिखते हैं, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। कॉलम इसमें 1 ही है और रो कितने हैं उसमें 3। ओके, तो जब कभी हाँ
अभी हमें अगर टोटल प्राइस निकालना है तो प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल्स टू क्वांटिटी इंटू उसका जो है कॉस्ट। टोटल प्राइस अगर हमको निकालना है या टोटल एक्सपेंडिचर निकालना है तो उसका क्वांटिटी इंटू उसका कॉस्ट। तो उसका हम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमको सिंपल वे में, देखो बहुत कम कम लिख के और बहुत सिंपल वे में हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमको ये पूरा क्या मिल जाएगा कि पी ने टोटल कितने पैसे खर्च किया? 93 रुपीज़। राम ने कितने पैसे खर्च किया? 93 रुपीज़ बिस्किट खरीदने में। श्याम ने कितना खर्च किया? 166। और मोहन ने कितना खर्च किया? 99। तो इस तरह से, ये तो सिंपल से एग्जांपल्स थे कि इकोनॉमिक्स में इस तरह से हमें ये हेल्प करेंगे। और भी कई सारे एग्जांपल्स है, जब हम इसके और आगे सम सॉल्व करेंगे तो वो एग्जांपल्स हमारे ध्यान में आएंगे और हम उसे और अच्छे से समझ पाएंगे। ओके, आई होप कि ये मैंने तो कोशिश की कि आपको सिंपल वे में समझा सकूं। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा मैट्रिक्स पे, उसमें मैं इसकी बताऊंगी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, और फिर बताऊंगी ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स, और फिर हम इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स इग्नू के एग्जाम्स में पूछे गए हैं उसे हम सॉल्व करेंगे। ओके, टिल देन टेक केयर। थैंक यू।